ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 13 फरवरी 2003। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने हमारे ओरिजिनल स्वरूप की याद दिलाई कि वर्तमान समय दातापन के रहम दिल के संस्कार इमर्ज करो। वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे थे कि हर एक आत्मा ये संदेश देने का कार्य कि सब आत्माएं बाबा के समीप आए, सब बहुत दिल से कर रहे हैं। बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो भी इस विश्व सेवा के कार्य में लगे हुए हैं वो बाबा के वरदानी सहयोगी बच्चे हैं। हर एक आत्मा को बाप दादा उसके ओरिजिनल रूप में देख रहे थे कि आपका जो अनादि स्वरूप है उसमें भी आपके संस्कार दातापन के हैं। आप कल्प वृक्ष की जड़ों में सब आत्माओं को शक्ति दे रहे हैं। आपका आदि रूप भी देवता रूप है और आप अपने पूज्य रूप में भी सबको दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले हैं। और वर्तमान में भी पुरुषोत्तम संगम युग पर आप परमात्म संदेश वाहक बन हर एक को बाबा के समीप लाने का पुण्य जमा करते हैं। अब ये जो समय चल रहा है इसमें आपको पुण्य करना है। मनसा सेवा से भी पुण्य बढ़ता है। आप बच्चे अपने बोल से जब दूसरों में उमंग उत्साह का संचार करते हो, निराशावादी को आशावादी बनाते हो, अपनी श्रेष्ठ संग का बल देते हो, तो ये भी पुण्य है। वर्तमान समय अब इन पुण्यों की बहुत आवश्यकता है। दाता बनकर देते जाओ, किसी से भी लेने का संकल्प ना हो। ऐसी आत्माएं जो दातापन की वृत्ति में रहती हैं उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रकृति द्वारा, व्यक्तियों द्वारा स्वतः ही प्राप्त होता है। ये भी सूक्ष्म हिसाब होता है। आप बच्चे जब दाता बनकर, रहमदिल बनकर देते जाएंगे तो इसका पुण्य 10 गुना अधिक होता है। इस पुण्य के साथ साथ अब अपने संकल्पों में दृढ़ता लानी है। योग तो है लेकिन योग को ज्वाला रूप बनाना है। ज्वाला रूप योग से जो भी पुराने संस्कार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जब ये पुराने संस्कार समाप्त होंगे तो आपकी संस्कार मिलन की रास होगी। बाप दादा ने इशारा किया आज कि आप बच्चों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना है और आपका कर्तव्य है सर्व के प्रति रहमदिल बनना। थोड़ी बहुत भी कहीं हलचल होती है, आप हलचल में भी अचल रहने वाले हो, क्योंकि आपको बाप दादा की छत्र छाया प्राप्त है। इस छत्र छाया में आपको कोई भी नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। जैसे वाटर प्रूफ होता है, उसके ऊपर वाटर प्रूफ होने के कारण और कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। ऐसे आप भले ही चारों ओर हलचल की परिस्थितियां हैं, हलचल में भी आप अचल हो, क्योंकि आप बाबा की छत्र छाया के अंदर हो। आप हमेशा कंबाइंड स्वरूप में रह के सेवा करो। जब आप बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हैं, साक्षी होकर खेल देखते हैं, तो कोई भी नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आ सकता। आप रूहे गुलाब बन सबको रूहानियत की खुशबू देते जाओ। आपका चेहरा, खुशनुमा चेहरा, ये भी बोर्ड का काम करेगा। सब आत्माओं को इस खुशी की खुराक की बहुत आवश्यकता है। आप बच्चे स्वराज्य अधिकारी बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। मैं आत्मा करनहार कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं। ऐसे न्यारे प्यारे होकर, साक्षी होकर हर खेल को देखो। जब आप साक्षी होकर खेल देखेंगे तो आप अपनी सीट पर सेट रहेंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे, क्योंकि सब आत्माएं आजकल सहारा ढूंढ रही हैं।
उनको दे तब सकते हैं जब आप स्वयं शक्तिशाली हो। उसके लिए अपने रहम दिल के संस्कार, दातापन के संस्कार इमर्ज करो। आज बाप दादा ने बहुत सारे कार्य दिए, हम सब डायरी पेन लेकर बैठेंगे। दृढ़ता की शक्ति को भी बाबा ने अंडरलाइन कराया। इस दृढ़ता की शक्ति की बहुत आवश्यकता है और इस योग बल से अर्थात योग को ज्वाला रूप बनाने से आप दूसरों को भी अपनी दृष्टि के द्वारा अनुभव करा सकते हो। मेन पॉइंट्स हम लिखेंगे और उस होमवर्क को अटेंशन से करेंगे। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। इन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप होने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं, तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी बहुत महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। वर्तमान समय आप सब बच्चों का रहम दिल, दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हो, क्योंकि जड़ द्वारा सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप है, उसका अर्थ है देव अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्म संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हो। आपका अनादि रूप, आदि रूप, मध्य, वर्तमान में भी आप संदेश देने की सेवा कर रहे हो। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो, अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी चेक कर लेंगे अपने आप को भी। दातापन के संस्कार वाली आत्मा की निशानी, वो कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो दे, कोई करे तो करे, नहीं, निरंतर खुले भंडार है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी ये संकल्प नहीं करो ये हो तो मैं ये करूं। दातापन के संस्कार वाले को सब तरफ से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा, प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पे सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होती है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। अंडरलाइन करेंगे, पुण्य का खाता क्या होता है, कौन सा ये अकाउंट
नया खोलना है, पुण्य जमा होते जाएं। सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपनी श्रेष्ठ संग का अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। अच्छे से समझेंगे कैसे जमा होता पुण्य का खाता। आपके 2 मीठे बोल से सामने वाले में उमंग आ गया, जो निराशावादी था उसमें आशावादिता जगी, हिम्मत आ गई, तो ये पुण्य का खाता जमा हो जाता है। किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग के रंग का अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। आपके जड़ चित्र भी वायुमंडल से सामने वाले को पापों से मुक्त करते हैं। कैसी भी आत्मा जब जाती है मंदिर में, वहां बैठकर अपने पापों को फील करती है, ये मुझसे पाप हुआ, प्रायश्चित करती है, क्षमा मांगती है, पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है, सब अपने अपनी तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हो, अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात ये, सबका संकल्प और समय बिजी हो गया। हर एक कोई लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उल्हाने को पूरा जरूर करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ, जो संकल्प करेंगे सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ, योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला मिलने से, लाइट मिलने से उनको रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करो। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करें। बाप दादा को फॉरेन वालों ने ये जो सेवा की थी कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी। छोटे से संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। जितने भी विंग्स हैं उन सबका एक सामूहिक प्रोग्राम करो, संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था बिखरी हुई सेवा बहुत है, बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाले योग्य आत्माओं का संगठन चुनो। समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उनको सेवा का उमंग दो। बाप दादा देखते ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वो पावरफुल बनाना, पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल पा रही। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर भी बहुत उमंग आता है। जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी करूंगा, ये उमंग आता है। बाप दादा भी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हैं, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हैं। बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है। डबल फॉरेनर्स का भी
डबल कार्य में रहते, सेवा में, स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है। ये देख करके बाप दादा खुश है। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं हो। बाबा ने कहा आप जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो वायुमंडल चल रहा उसे देखकर डरते तो नहीं। कल क्या होगा, कल क्या होगा ये तो नहीं सोचते हो। कल अच्छा होगा, अच्छा है, अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल उतना ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है, डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है। हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वो हाथ उठाओ। अचल है, कल कुछ भी हो जाए तो भी अचल होना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। 5 सेकंड फील करेंगे, मैं परमात्म छत्र छाया के नीचे हूं। परमात्म छत्र छाया शक्तियों की छत्र छाया है। बाबा ने कहा जैसे वाटरप्रूफ, कितना भी वाटर हो वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हैं, ऐसे ही कितनी भी हलचल हो ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। बेफिक्र बादशाह होना, कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा, नहीं, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो, सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं, अपसेट है। सीट पर सेट जो है वो स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकते। जो सीट पर सेट है कभी भी अपसेट नहीं हो सकते। माताएं क्या समझती हो, सीट पर सेट होना, बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती। बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान आपके साथ कंबाइंड है तो आपको क्या डर। अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितना भी हलचल हो आप अचल रहेंगे। आप बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो हलचल में भी अचल रहेंगे। ठीक है माताएं, ठीक है ना, कंबाइंड है ना, अकेले तो नहीं। बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और कर्मेंद्रियां करनहार कर्मचारी हैं। ये आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं मैं तो हुई आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं। मर्ज रूप में रहता है, इमर्ज रूप में रहने से वो नशा, खुशी, कंट्रोलिंग पावर रहती है। नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर, मजा भी आता है क्योंकि साक्षियों के कर्म कराते हो। तो बार बार चेक करो, करावनहार होके कर्म करा रही हूं। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखता है, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति में रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलवेली हो गई तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्री को अपने ऑर्डर में चलाओ, हर कर्मेंद्री को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे, हो गया। जो चाहते हैं वो ही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तब वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रियां ऑर्डर पे रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं काम पूरा हो जाए, आप ऑर्डर करो सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आए। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी क्योंकि हर शक्ति परमात्म देन है। तो परमात्म देन आपकी चीज हो गई तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसी सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में रहेंगी।
सर्व कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। जब कर्मेंद्रियां भी आपके ऑर्डर में है, शक्तियां भी आपके ऑर्डर में है, तब कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे है पांडव, मास्टर सर्वशक्तिवान भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया, किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया। देखना नहीं चाहते थे, देख लिया। करना नहीं चाहते थे, कर लिया। ये किसके ऑर्डर पे होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। अच्छा, बाप दादा कहते जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे सदा खुश आबाद रहना। वायदा करेंगे जैसा बाबा देखना चाहता है ऐसा ही हमें सदा रहना है। जैसे अभी खुश है ऐसे सदा खुश रहना, आबाद रहना। रूहे गुलाब है, देखो चारों ओर देखो, सब रूहे गुलाब, खिले हुए गुलाब, मुरझाए हुए नहीं, खिले हुए गुलाब है। सदा ऐसे खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे, आपसे पूछे आपको क्या मिला, आप बहुत खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जो चित्र परिचय देते हैं, जैसे चित्र परिचय देते हैं, आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। आपका चेहरा परिचय दे, बाप मिला है। अच्छा, सब ठीक है। विदेश वाले भी पहुंच गए, अच्छा लगता है या नहीं? बाबा पूछ रहे हैं मोहिनी दीदी से जो न्यूयॉर्क वाले हैं। चलो, हलचल सुनने में तो बच गई। अच्छा किया, सब इकट्ठे पहुंच गए, बहुत अच्छा किया। डबल फॉरेनर्स, डबल नशा है ना। कोई इतना नशा है जो दिल कहता है अगर है तो हम डबल विदेशी, डबल नशा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, डबल नशा है ना। बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता। विश्व का पिता है ना, तो विश्व के चाहिए ना, सब चाहिए। माताएं नहीं हो तो भी रौनक नहीं, पांडव नहीं हो तो भी रौनक कम हो जाती है। देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं हो, सिर्फ माताएं हो तो अच्छा लगेगा, या सिर्फ पांडव हो शक्तियां ना हो तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता। दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते अगर हमारा नाम क्यों नहीं लिया? बच्चों की भी रौनक होती है। किसी भी सेंटर पर जाते हैं, वहां माताएं भी हो, भाई भी हो, बच्चे भी हो, सभी रौनक होते हैं। कुमार कुमारियां, बाबा कहते जिसका भी नाम नहीं लेंगे तो उसको लगेगा, पर बाबा तो कहते सभी बाबा की रौनक है। अच्छा, अब एक सेकंड में निराकार आत्मा बन निराकार बाप की याद में लीन हो जाओ। एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित होकर बाबा के प्यार का अनुभव करें। बाबा ने ड्रिल कराई। एक सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाप की याद में लीन हो जाओ। चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाले, अचल अडोल आत्माएं, दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहमदिल आत्माओं को, अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब, रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से सेवा के साथ सब 108 घंटा योग के अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। दादियों ने बाबा को बताया, सब ये रेस कर रहे हैं कि हर मास हमारा 3-3.5 घंटा योग हो। टोटल 108 घंटा योग करेंगे। इस योग ज्वाला से विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अब देखो, बनाते प्रोग्राम फिर सोच में पड़ जाते हैं। योग से विक्रम विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वो भस्म योग ज्वाला से होगा। जो भी पिछला बोझ है योग ज्वाला से भस्म होगा, साधारण योग से नहीं। अभी क्या है, योग तो लगाते हो लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आते हैं। रावण को देखो, मारते हैं, जलाते हैं,
फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते, बिल्कुल भस्म हो जाए। पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। भस्म नहीं हुए, मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते। मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं, नाम निशान खत्म हो जाए। संस्कार परिवर्तन, यह विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। संस्कार परिवर्तन नहीं तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। होना तो है ही। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है। अभी रास होती है, महारास नहीं हुई। महारास क्यों नहीं होती? अंडरलाइन नहीं किया, दृढ़ता नहीं है, अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप से है। क्यों महारास नहीं कर पा रहे? बाबा ने कहा एक तो इसको अंडरलाइन नहीं किया कि महारास करनी है, पर दृढ़ता की कमी है और अलबेलापन भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। आज का वरदान, कर्म योगी बन, हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी बन, हर संकल्प, बोल, कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं तो समझो योग युक्त नहीं। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी होती है स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट, ऐसी आत्मा निरंतर योगी बनती है। स्लोगन है, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे, हम सदा ही मास्टर दाता रहम दिल बनकर रहेंगे। दातापन के संस्कार अर्थात संकल्प में भी इससे कुछ लेने की भावना नहीं, दातापन की स्थिति, मन से शुभ भावनाएं, वाणी से मधुर बोल, कर्म करते हुए करावनहार की स्मृति। अक्सर साकार मुरलियों में बाबा जिस अजामिल का जिक्र करते हैं, आज की वीडियो में इस पूरी कहानी और इसके आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट किया गया है। सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।